तो अक्सर जब डॉक्टर पेरेंट्स को नेबुलाइजर लिख देते हैं तो पेरेंट्स सोच में पड़ जाते हैं कि अभी हम क्या करें, कौन सी मशीन लें, कौन सी दवा लें, कैसे यूज करें और कैसे ध्यान रखें, बच्चे को कैसे पकड़ें। तो आज हम इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और आपको मैं कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा कि आप कैसे बच्चे को नेबुलाइजर आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहले नेबुलाइजर जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है कंप्रेसर बेस्ड, जो सबसे कॉमनली यूज होता है, ऐसी बड़ी सी मशीन रहती है, और दूसरा रहता है मैश बेस्ड, दैट इज अल्ट्रासोनिक या मैश के थ्रू यूज करते हैं। जो कंप्रेसर बेस्ड थोड़े बड़े होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं और कॉमनली यूज होते हैं और वो जेट प्रोपल्शन पे काम करते हैं। और जो दूसरे मैश बेस्ड या फिर अल्ट्रासोनिक बेस्ड होते हैं वो छोटे होते हैं, आसानी से कैरी कर सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड होते हैं और आवाज कम करते हैं। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं या फर्स्ट टाइम नेबुलाइजर यूज कर रहे हैं या मोस्टली आपका नेबुलाइजर घर पे ही यूज होना है, तो आपको कंप्रेसर बेस्ड नेबुलाइजर यूज करना चाहिए और मैश बेस्ड या फिर अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई तरह की मेडिसिन समथिंग लाइक ब्यूडेसोनाइड आप मैश बेस्ड या फिर जो अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर है उससे नहीं दे सकते। वो दवा उससे मिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो ओनली आप एक कंप्रेसर बेस्ड से ही कर सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, आप किसी भी स्टैंडर्ड ब्रांड का कंप्रेशन बेस्ड नेबुलाइजर चूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर है कि उसको शुरू कैसे करना है। तो इसको आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई में कनेक्ट करना है और एक ऐसा पाइप और ऐसा एक मेडिसिन चैम्बर और एक मास्क साथ में आता है। तो ये जो पाइप है इसको नेबुलाइजर के पोर्ट के अंदर कनेक्ट करना है और इस चैम्बर के अंदर ऊपर होल रहता है, या होल नहीं भी है तो इस पार्ट के अंदर से अपने को डॉक्टर की लिखी हुई प्रेस्क्राइब मेडिसिन, एक रेस्प्यूल पूरा या फिर 2 रेस्प्यूल मिक्स, जो भी डॉक्टर ने जैसा समझाया है वो इसमें पूरा डालते हैं। तो दवा इस चैम्बर के अंदर चली जाती है। जनरली नेबुलाइज करने के लिए कम से कम 3 ml का वॉल्यूम जरूरी है और फिर इसको हम लोग इसके पीछे जो बटन दिया है उससे स्टार्ट करते हैं तो इसमें से धुआं निकलता है और ये मास्क बच्चे को अच्छे से सील टाइट कर दें और ये स्ट्रैप लगा सकते हैं और धुआं जाने दें। वो जो मिस्ट है और जो धुआं है उसके अंदर ही मेडिसिन रहती है और ये धुआं कम से कम 10 से 15 मिनट तक चलता है। यदि आपकी मशीन में धुआं आ ही नहीं रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो मशीन डिफेक्टिव है। और यदि दवा 20 मिनट के बाद में भी चैम्बर में कुछ खास कम नहीं हुई है, दैट मींस आल्सो मशीन इज डिफेक्टिव, आपको मशीन चेंज करने की जरूरत है, रिपेयरिंग करने की जरूरत है। तीसरी चीज, ये जो नेबुलाइजर है, यदि बच्चा बड़ा है तो डायरेक्टली मास्क लगा सकता है। एक माउथ पीस भी आता है, डायरेक्टली उसको माउथ पीस लगा के भी नेबुलाइजर कर सकते हैं। और यदि बच्चा छोटा है तो आपको बच्चे को अपनी गोदी में पकड़ना है कि हाथ अपने बच्चे के सर पे करना है और किसी और को बोलना है लगाए। अक्सर बच्चे रोते हैं और चिल्लाते हैं और वो नेबुलाइजर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको नेबुलाइजर कंटिन्यू करना है। लेकिन जब बच्चा रोता है तो वो जोर से सांस लेता है तो दवा और अच्छे से लंग्स में जाएगी। आपको रोकना नहीं है, बंद नहीं करना है। यदि बच्चा आपका उसकी आवाज से ही बहुत सेंसिटिव है तो जब बच्चा सोता है तो भी आप नेबुलाइजर दे सकते हैं। ओनली ध्यान ये रखना है कि चैम्बर जो है इट शुड बी वर्टिकल, या आप कभी भी ऐसा आड़ा नहीं होना चाहिए, दवा गिर जाएगी या धुआं नहीं बनेगा। यदि इसमें से धुआं आना कम हो गया है तो थोड़ा सा उसको शेक कर सकते हैं ताकि उसमें से लगातार धुआं आता रहे और दवा पूरा फिनिश हो। और जब इसका यूज करके हो जाए तो उसको खोल के तो धो के सुखा देना चाहिए ताकि इसकी सफाई और इसकी जो हाइजीनिक है मेंटेन रहे। तो नेबुलाइजर दवा को डिलीवर करने के लिए एक बहुत ही आसान, बहुत असरदार तरीका है, कंप्लीटली सुरक्षित है, सेफ है अपने बच्चे के लिए। तो घबराए नहीं और जब डॉक्टर बोलते हैं कि नेबुलाइजर चाहिए तो जरूर यूज करें। थैंक यू वेरी मच।